हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल DOE वर्कशीट फॉर यू में। तो चलिए, आज की हम वर्कशीट कर रहे हैं क्लास 5th के लिए 27B। हमारी EVS की वर्कशीट है 27A। आपको वीडियोस में मिल जाएगी। तो चलिए, सभी बच्चे अपने नोटबुक में पहले डेट मेंशन करेंगे 22 जुलाई 2021। क्रम संख्या लिखेंगे 27B, अपनी क्लास लिखेंगे ABC, अपना नाम, अपने टीचर का नाम। आज हम करने वाले हैं EVS में हमारी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड की यूनिट फर्स्ट सुपर सेंसेस। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सुनना, खाना, सुनना, सूंघना, ये सब जानवरों की स्पेशल सुपर सेंसेस हैं, है ना। अलग, कुछ हमसे अलग ये लोग पावर रखते हैं, अपने पास सेंस इनकी ज़्यादा एक्टिव होती हैं। तो आगे पढ़ते हैं, आज भी कुछ हम और पढ़ने वाले हैं। पिछली कार्यपत्रिका में हमने जानवरों के इंद्रियों और उनकी कुछ खास विशेषताओं के बारे में जाना। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानवरों के उन खास अंगों के बारे में जानेंगे जिनके लिए उनका शिकार किया जाता है और फिर उन खास अंगों को बेच दिया जाता है। बच्चों, ऐसा करना कानूनन अपराध है, लेकिन कई लोग फिर भी ऐसा करते हैं। जानवरों के ना कुछ खास अंग होते हैं बेटा। उसमें क्या होता है कि वो उन अंगों को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग अंगों को के लिए लोगों जानवरों को मार देते हैं, उनका शिकार करते हैं और उन अंगों को फिर बाज़ार में बेच दिया जाता है, जो बहुत ज़्यादा महंगे बिकते हैं। ठीक है, लेकिन ये करना कानूनन अपराध है, जानवरों को मारना। तो आइए चलिए पढ़ते हैं आगे। जानवरों के इन्हीं खास अंगों को समझते हुए कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से सही उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। संकेत बॉक्स में दिया है खाल, दांत, सींग और कस्तूरी। पहला है गैंडे का शिकार उसके किसके लिए किया जाता है? सींग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सींग। यहाँ पर मैं टिक कर देती हूँ, 1 2 3 लिख देती हूँ। सींग का है 1। कस्तूरी, हिरन का शिकार उसकी किसके लिए किया जाता है? कस्तूरी के लिए, तो ये है दूसरा। हाथी का शिकार उसके दांत के लिए किया जाता है। हाथी दांत की बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें बनती हैं। और मगरमच्छ का शिकार उसकी खाल के लिए किया जाता है। ठीक है, हमने ये कर लिए हैं, आप अपनी नोटबुक में लिख लें इसे। प्यारे बच्चों, इन्हीं जानवरों को बचाने के लिए हमारे देश की सरकार ने जंगलों को सुरक्षा प्रदान की है। ऐसे ही सुरक्षित जंगलों को हम नेशनल पार्क कहते हैं। यहाँ सभी प्रकार के जानवर सुरक्षित रह सकते हैं। आपने सुना होगा नेशनल पार्क के नाम से, उसमें सभी जानवर सुरक्षित रहते हैं। जंगलों को सुरक्षा प्रदान की गई है ताकि कोई भी शिकार ना करे और इन जानवरों को किसी भी तरह की हानि ना पहुंचा सके। प्रश्न 2 पर आते हैं। नीचे कुछ राज्यों और उनमें स्थित नेशनल पार्क के नाम दिए हैं। सही राज्य का सही नेशनल पार्क से मिलान कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो चलिए इनका मिलान करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमें कुछ नेशनल पार्क के नाम दिए हैं। बांदीपुर, गिर वन, जिम कॉर्बेट, कान्हा, कांजीरंगा और सुंदरबन। नीचे कुछ राज्यों के नाम दिए हैं जिनमें ये नेशनल पार्क बने हुए हैं। मध्य प्रदेश, असम, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और कर्नाटक। हमें बताना है कि कौन सा हमारा नेशनल पार्क हमारे कौन से राज्य में है। ठीक है, तो चलिए, पहला है बांदीपुर। बांदीपुर है कर्नाटक में, इस पे नंबर लिख दिया है मैंने, कर्नाटक। गिर वन है हमारा गुजरात में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। कान्हा मध्य प्रदेश में। काजीरंगा है असम में। और सुंदरबन है पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, हमने लिख दिए हैं हमारे सारे नेशनल पार्क के नाम। आप सभी बच्चे पहले इसको नोट करेंगे, उसके बाद सामने सामने करके मिलान करेंगे। ठीक है, थर्ड है, नीचे कुछ पंक्तियाँ आपको दी गई हैं जिन्हें पढ़कर आप पहचानेंगे कि हम किस जानवर के बारे में बात कर रहे हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप उन्हीं पंक्तियों में से ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर देखिए कुछ लाइंस दी गई हैं, इनको देख के आपको बताना है कि ये किस जानवर के बारे में बात हो रही है। तन से फुर्तीला और खाने की आदत मांसाहारी है। देखने और वजन में 300 किलो तक भारी है। दहाड़े तो 4 किलोमीटर तक सुनाई दे जाता है। अंधेरे में भी 6 गुना बेहतर देख पाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कहलाता है। अपनी मूंछों से शिकार भांप जाता है। अलग अलग आवाज़ें निकालता है।
अलग अलग धारियों में पाया जाता है। आप ये लाइनें पढ़ के पहचान ही गए होंगे, हमारे भारतीय राष्ट्रीय पशु की बात हो रही है, तो वो केवल एक ही है। वो कौन हो सकता है? बाघ। ठीक है, बाघ के बारे में बात हो रही है। अब इसी से जुड़े कुछ प्रश्न हैं नीचे, वो हमें बताने हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। बाघ तन से कैसा होता है? यहाँ दिया हुआ है फुर्तीला। बाघ अंधेरे में कितना गुना देख सकता है? 6 गुना। आंसर आपको सारे इसी में मिल जाएंगे। ठीक है, बाघ तन से कैसा होता है? फुर्तीला। बाघ अपना शिकार किस चीज़ से भांप लेता है? पूंछों से। बाघ कैसा खाना खाता है? मांसाहारी। क्या सभी बाघों की धारियाँ एक जैसी होती हैं? नहीं, कैसी होती हैं? अलग अलग। बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। बाघों के विलुप्त होने के कारण बताइए कि वो कम क्यों होते जा रहे हैं। तो इस बारे में आप अपनी समझ से आंसर लिखेंगे कि उनका शिकार कर लिया जाता है उनकी खाल के लिए, नाखूनों के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप अपना आंसर अपने ही शब्दों में लिखेंगे। अभिभावकों के लिए आज का सुझाव है, जानवरों के लुप्त होने के कारण बच्चों को समझाएं और उन्हें जानवरों के प्रति संवेदनशील बनाएं कि वो किसी जानवर पर प्रहार ना करें। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट ऑफ और 2 यार्ड्स। 2 गज की दूरी कम से कम बनाए रखें। कोविड-19 में सहयोग करें उससे बचाव के लिए। ठीक है, तो बेटा हमारी आज की वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। 27B थी EVS की क्लास 5th की हमारी सेकंड वर्कशीट। तो मिलते हैं अगली वर्कशीट लेकर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।